देश के बारे में हमको पता है ना, व्यू के बारे में। नेताओं का व्यू होता है 200, 300, 75, 90, 9, 12, हमको ना पता है। अतुल जी, अरे हमारे मित्र आए क्या एबीपी वाले? क्या करेंगे? लंबा समय तक रहेंगे। जगह नहीं बन रहा यार। काम नहीं करो, चलो निकलो। ज्यादा नहीं अतुल जी आए क्या न्यूज 18 वाले? कहाँ यहाँ देखने रहे उनका पेन पेपर। धर्मेंद्र जी अपना दे दीजिए बटखरा इस हाथ नीचे, हाथ नीचे, अरे ऐसे पीछे जी वाले भी तो आए थे। जी वाला कहाँ है? यहाँ मोबाइल देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। कहाँ ज्वाइनिंग? इनका जो खालिद जी आए हैं क्या? ठीक है, आप आ जाएं। एक बार खालिद जी को साइड से आने दें। दारू पर बाहर में सर आगे बोल। भाई मोबाइल रखिए आप लोग। दानवीर जी मोबाइल रखिए, आगे देखिए। सर थोड़ा परिचित है ना हमारे अध्यक्ष तो हो गए थे राघवेंद्र भाई जी से, राजेश पप्पू जी से बात होती। सर एक्शन है। अभी आधा घंटा में आते हैं प्रेस शुरू करें। हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई हो गया 15 हमारे फोटोग्राफर सब्जी। नहीं सर, हो गया। एक ही टाइप का हो रहा है सर। किस टाइप हो रहा है? क्या करें? डबल हाथ। क्या ऐसे करें? हाँ डबल हाथ दीजिए। ऐसे खालिद जी को बुला लीजिए एक बार। कैसे करें? कैसे? खालिद जी को एक बार बुलाइए ना सर। खालिद जी आ गए, पीछे आइए, ज्वाइन करने वाला पीछे आ जाइए। मनीष जी कहाँ है? नीतीश, डॉक्टर नीतीश पीछे आ जाइए, एक ही बार सब हो जाए। हमारे पप्पू जी तुमको माला मंगा दीजिए ना। माला है? माला है, जल्दी लो। माला मंगाइए, ये बगल में है, जल्दी लो। आ जाइए नीतीश जी। अब धरफर ही कर रहे थे भागने। साथी दो आदमी ना। खालिद बाबू हमारे वैशाली एमएलसी के उम्मीदवार, हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है इनको वहां का उम्मीदवार बनाया गया। पूरे बिहार में 6 जगह अभी लड़ने का निर्णय हमारी पार्टी ने लिया है। इसीलिए आप फोटो ले लिए? हाँ सर, बाद में ये बात बोले। माला आ गया, दीजिए दीजिए। लाइए पप्पू आप अध्यक्ष जी। फोटो नजर नहीं आ रहा। फोटो तुम्हारा नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ? और डॉक्टर नीतीश हैं जो बीएमएस के 3rd पार्ट के डॉक्टर हैं, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। ठीक है, चलिए चलो हो जाओगे। खालिद भाई रहिए, आप ठीक रहेगा। आप खालिद इधर रहिए, आप तो वही रहिए। खालिद भाई आप यहीं रहिए। खालिद भाई चलिए सबसे बड़ी बात शुरू करते हैं।
आप कितना कर रहे हैं? डाउन हो ना भैया मैं को इधर हम पलट कलर आवाज आएगा नहीं आ रहा शुरू करें। हाँ सर चलिए शुरू ठीक है, नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, 6 सालों में उनकी मुहिम बिहार के आम जनता के लिए नासूर बन चुकी है। 6,32,000 दलित गरीब जेल में जा चुके हैं। क्या एक भी नेता पदाधिकारी या अन्य संस्था के लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या उन लोगों को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ गरीब दलित ही जहरीली शराब से मरता रहेगा? क्या यह शराब दलित गरीब और अत्यंत दीन दुखियों के लिए ही मारने की तैयारी की है? जब भी बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, उसमें लगभग 99% लोग या तो दलित होते हैं, या तो अत्यंत दीन गरीब होते हैं, या तो मजबूर लोग होते हैं। ये 6,32,000 लोग में कोई पैसे वाला, कोई नेता, कोई बेचने वाला, कोई माफिया या कोई पदाधिकारी क्यों नहीं है? मेरा आग्रह है कि जब देश में जिन जिन स्टेट ने दारूबंदी के बाद उसे वापस लिया, इवन एक गुजरात जहां गांधी जी का है, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना के बाद, इतना लगातार देश और दुनिया में जब हमारी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो चुकी है, आम आदमी के पैसे थाने और वकील और कोर्ट में जा रही है, जेल में रहने के बाद उसका परिवार बिखर गया, और लगभग जहरीली शराब और अन्य स्मैक ड्रग से लोग मर रहे हैं। शराब लगभग 95 से 98% यूथ के हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स और कोरेक्स जा चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा स्मैक और ड्रग्स बाजार बिहार बन चुका है। इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? अब कब, अब कितनी मौत के बाद एक टाइम और कितना मौत होगा तो हम सब यह गाइडलाइन तय कर देंगे कि इस मौत के बाद अब शराब ना बचेगी, या नहीं तो हम फिर तरीके बदलेंगे। आपकी मुहिम पर मेरा शक नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जिद पर हम नहीं कुछ कर सकते। हाई कोर्ट ने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि शराब के कारण अत्यधिक भार पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप कानून गलत बनाते जाएं और मैं बेल रिजेक्ट करता जाऊं। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है, वो लगातार नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में होती है, नूरा कुश्ती, वो कंप्लीट रूप से उनके नेता शराब बेचवाने में, बनाने में, शराब लाने में इन्वॉल्व हैं। 4 दर्जन से अधिक बीजेपी के नेता शराब पीने में, बेचवाने में, शराब पीने में पकड़ा चुके हैं। और वो लगातार नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं।
तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे तरफ हाई कोर्ट, तीसरे तरफ उसके घटक दल का नेता। संजय जायसवाल जी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन मिली हुई है। तो क्या प्रशासन में सिर्फ थानेदार हैं कि डीआईजी भी, एसपी भी, जो प्रभारी मंत्री हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, जिनको जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है? ये जो प्रभारी मंत्री हैं, देखो क्या हो रहा है। क्या वो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या वहां के एसपी जहां भी शराब बिक रही है, जो शराब बेच रहे हैं, उन माफियाओं का पता है? एसपी, कलेक्टर, वहां के लोकल एमएलए, एमपी, वहां के मेयर, वहां के मंत्री, प्रभारी, सबको पता है। बिना नेता के संरक्षण के इन माफियाओं की, बिना थानेदार के इन माफियाओं की, इन शराब माफियाओं का दुकान नहीं चलता। सिर्फ थानेदार को ही सस्पेंड क्यों? पैसा ऊपर से नीचे जाता है। 300 मीटर पर नालंदा के एसपी डीएम का घर है और वहां 15 लोग मर चुके लगभग सरकारी आंकड़े के मुताबिक, लेकिन 25 से ऊपर वहां मौत है। 15 लोगों को कल हमारी टीम, हम और युवा अध्यक्ष राजू दानवीर जी, वहां के जिला अध्यक्ष, कई टीम, हम लोग वहां गए थे। लगभग 13 परिवार को 20-20 हजार रुपया हम लोगों ने, 10-10 हजार रुपया हाथ में, 10 हजार रुपया उसके अकाउंट में। लेकिन जो संजय जायसवाल जी आज ट्वीट किए हैं कि नीतीश कुमार जी 2005 की स्थिति ना मुख्यमंत्री आवास की हो जाए, तो संजय जायसवाल जी क्या 2005 में आप राजद के हिस्से थे कि नहीं? आप राजद से चुनाव आप और आपके पिताजी लड़े थे कि नहीं? क्या संजय जायसवाल जी आप उस जंगल राज के हिस्से थे या नहीं? और यदि आप कहते हैं कि जो शराब पी के मरेगा मैं उसके साथ हूं, तो क्या आप नालंदा जाएंगे और उस परिवार को क्या 1-1 लाख रुपया मुआवजा देंगे? मैं चाहता हूं घटक दल के मंत्री और अध्यक्ष नालंदा जाए। सबसे ज्यादा बिहार में जहरीली शराब और उसकी फैक्ट्री कहीं है तो वो नालंदा, सोसरा और हरनौत में पूरा का पूरा इलाके का बंदरबाट। इसीलिए हम लगातार शराब से जहां जहां मरे हैं, पहले भी सभी जगह 20-20 हजार रुपया हमने मदद की है उसकी जिंदगी के लिए, क्योंकि 99% दलित है, गरीब है। हमने बाइफर्केशन नहीं किया। महतो, जादव, पासवान, डोम, राम सब मरे, सबकी मदद किए। कुछ नेता एक जगह जाके सो जाती है, जगह जाके लौट जाना, ये क्या सवाल है भाई? हम जानना चाहेंगे, जब ये कानून आया था तो राजद और नीतीश कुमार जी एक थे, फिर आज हाय तौबा विपक्ष क्यों मनाती है? जबकि लगभग शराब माफिया बलात्कारी को एमएलसी का टिकट और 47 वाले को मिला है। शंभू, मंटू, सबसे बड़े तस्कर लालू यादव के साथ फोटो, यहां पर 22 हत्या किया उन्होंने छोटे ठेकेदारों का, जिसमें कुर्मी, महतो, यादव, मुसलमान सब लोग थे। उसको टिकट 47 रखने वाले को टिकट
शराब बनाने वाले और बेचने वाले को टिकट हाजीपुर। जब दोनों दल, ड्रग्स बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, शराब बेचने वाले को टिकट एमएलसी का दीजिएगा, तो फिर शराब बंद कैसे कीजिएगा? जहरीली शराब पूरे बिहार में माफिया और अपराधियों को एमएलसी का टिकट दिया गया है। पूरे बिहार, या तो शराब माफिया या तो बालू माफिया, ये हाल है। मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से और विपक्ष से, इन माफियाओं को जो शराब के बदौलत और ड्रग्स के बदौलत, बालू माफियाओं के बदौलत जो आदमी इतना पैसा कमाया, उस आदमी को टिकट क्यों? फिर जब ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिएगा तो शराब बंदी का क्या फायदा? जहरीली शराब से लोग मरते रहेंगे। थानेदार को सस्पेंड करके आप नहीं भाग सकते। प्रभारी मंत्री आपने बनाया, उसको भी जिम्मेदार बनाइए और उसे कानून में लाइए। ये मेरा सीधा सवाल है। डीआईजी, एसपी को भी इसकी जिम्मेदारी तय करिए। थाने डीएसपी और इंस्पेक्टर को प्रमोशन पर रोक लगे, जेल जाए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शराब माफियाओं के खिलाफ पकड़ने की, उसकी संपत्ति जांच करने की बात कही। क्या ये जानकारी नहीं है किसके संपत्ति इतने बढ़ गए शराब और बालू से? बहुत क्लियर है हम कि हम बीजेपी जो आज जबरदस्ती एक महासदी के महानायक पर विवाद नारी खोकी के लिए कर रहा है, वो शराब या अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए आज जबरदस्ती गाली गलौज शुरू किए हुए हैं दोनों। कोई मुद्दा नहीं बिहार में, बस दोनों घटक दल, नुका छुपी का खेल। इसीलिए गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी 2022 को हमारी पार्टी ने जहरीली शराब के खिलाफ मृतकों को, परिवार को 5 लाख और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार और सस्पेंड करने, ड्रग्स माफिया को, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यव्यापी धरना देगा। यही हमारा उनके जयंती पर, पुण्यतिथि पर संकल्प होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का सिर्फ ये मनाने वाले लोग नहीं, उस दिन पूरे बिहार में जहरीली शराब माफियाओं के खिलाफ हम मुहिम शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जी मुझे सहयोग करें। आपने शराब माफिया नहीं रोक पाए ना, आप हमको 2 महीने का समय दें और प्रशासन हमें कानूनी सहयोग करे। 3 महीने के अंदर यदि इंटायर शराब माफिया को नष्ट नाबूद न कर दिया तो फिर मेरे पैदाइश में फर्क होगा। आप हमें कानूनी शेल्टर दें। एक भी जहरीली शराब की दुकान खुल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके शासन और प्रशासन आपके पीठ में छुरा भोग रहे, गद्दारी कर रहे हैं। आपके नेता आपसे गद्दारी कर रहे हैं, आपका घटक दल गद्दारी कर रहा है। आप पप्पू यादव को प्रोटेक्ट करिए या तो ये विभाग हमें दे दीजिए। बिहार में जो जहरीली शराब बनाने वाला और ड्रग्स बेचने वाले का पप्पू यादव को खबर देगा वीडियो के साथ, हम उसे 25,000 रुपया इनाम देंगे। 25,000 रुपया इनाम देंगे और सरकार को पकड़ करके देंगे। जनता को अधिकार दीजिए आप। यदि आप शराब बंद करना चाहते हैं, इतना आप है तो, और पूरी जिम्मेदारी आप थोप दीजिए जो चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र में, उस पे, सिर्फ पदाधिकारी पे नहीं। यह मेरा आग्रह है।
और गरीबों को जेल मत भेजिए, बेचने वाले को जेल भेजिए, सिर्फ गरीबों को जेल मत भेजिए। शराब निषेध कानून पर एक शिष्टमंडल की बैठक बुलाई जाए, सब सर्वदलीय पार्टी की। नीतीश जी, सबको, छोटे बड़े पार्टी को बुलाइए और आप राय करिए। शराब बंद हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन तरीका क्या होगा जिससे हमारे लोग बचे, जेल ना जाए, हमारी इकोनॉमी बचे और माफिया को इतने पैसे शराब से ना आए। हम पुनर्विचार की मांग करते हैं। शराब माफियाओं के लिए स्पीडी ट्रायल, जहरीली शराब से जो मौत हुई उसके लिए स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर। दूसरा मुद्दा मेरा बलात्कार। कल बक्सर में 6 लड़कों ने बलात्कार किया एक स्कूल छात्रा के साथ, एक नवविवाहित लड़की के साथ बलात्कार किया कल मोतिहारी में। और वैशाली में जहां विपक्ष का नेता और जहां भाजपा की गृह मंत्री, जिस गांव के भाजपा के विधायक महनार पातेपुर में, जब राजस्थान के अलवर में सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है, प्रियंका गांधी जब एक पीड़िता की मां को टिकट दे सकती है, तो फिर वैशाली में 6 बलात्कार। 3 महीना पहले एक मासूम 8 साल के साथ बच्ची का बलात्कार, रिपोर्ट आ गया बलात्कार का, अब उसे केस उठाने की धमकी। कल हम राघोपुर गए थे, कहां है लल बबुआ जी, कहां है वो बाबू जिसने शराब कानून बनाने में सपोर्ट किया, जो शराबी माफिया को टिकट देता है और बिहार में सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेलता है। कहां गायब है राघोपुर से? न पानी न बाढ़, कहां गायब है वैशाली से? 20 साल के दलित बेटी के साथ क्यों वहां पर कोई दलित लीडर नहीं गया? जिस जात का दलित का बलात्कार होगा वो उसी जात का जाता है। क्या वैशाली रामविलास जी का नहीं था? 5 दिनों तक बलात्कार करता रहा। मां ने पूछी बेटी दे दो, तो बोला मन भरने दो तब देंगे, और उसके बाद उस बच्ची को मार दिया। क्या उस पर 2 महीने के अंदर फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्यों भाजपा के लोग चुप हैं? मनीषा यादव एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जिंदा लटका दिया, जो गृह मंत्री के लोकसभा में हलई। वहीं पर एक रवि पासवान बच्ची की चौकीदार ने बलात्कार किया। फिर एक महतो 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसको छोड़ दिया। और एक नेता वैशाली के बगल में गंगा है, डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? या तो रिजाइन करो, या तो औकात है तो बोलो। बलात्कारियों की बीवी को टिकट देते हो, क्या बोलोगे? बलात्कारियों की बीवी से पैसे लेते हो, क्या बोलोगे? जब यह बिहार बलात्कारी के बीवी को टिकट देगा तो फिर बलात्कारियों का मन बढ़ेगा ना। कोई शराब माफिया को टिकट देता है, कोई बलात्कारियों को टिकट देता है। 1 करोड़ रुपया नीतीश जी लेते हैं बलात्कारियों से चंदा। नवादा, आरा के बलात्कारियों की परिवार को टिकट मिल जाता है। कान ऐसे न पकड़ो, कान वैसे पकड़ो। बलात्कार के घटना पर हमें 3 महीने के अंदर फांसी की सजा हम कानून बनाने की मांग करते हैं, और अलग कोर्ट गठन हो हर जिले में, और 3 महीने के अंदर सजा हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो।
यदि वो 8 साल की बेटी पप्पू यादव के घर की होती, हम क्या करते? हम या तो खुद सुसाइड कर लेते, या तो ताकत यदि हम में होती तो हम ऐसे लोगों को नंगा तार में लटका देते। आप क्या करते? देश क्या करता? पूरा भाजपा ही अलबर अलबर कर रहा है, फिर हाजीपुर क्यों नहीं? तीसरी चीज, अंतिम चीज, लगातार बिहार में व्यवसायियों का मर्डर। हर दिन नालंदा में नीतीश जी के घर के बगल में दिन में 10 बजे व्यवसायियों का मर्डर, मोतिहारी में 4 मर्डर। कब रुकेगा ये मौत का सिलसिला? पार्टी लड़ाई आर पार के मूड में है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मजबूती के साथ शराब माफिया बलात्कारियों के खिलाफ और इस अपराध के खिलाफ 24 तारीख को निर्णायक लड़ाई के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद राजभवन मार्च करेंगे। भाजपा को गाली गलौज देने से पहले जरूरत है नीतीश जी से आप इस्तीफा वापिस लो। आपके आंख में पानी नहीं है, सर्व से मर गया। भाजपाइयों के को आंख का पानी बेहुद्दा शर्मिंदा, घटक दल में रहोगे और गाली दोगे तो शराब के सवाल पर समर्थन वापस लो, चुनाव की तैयारी करो। सिर्फ नीतीश कुमार के बर्खास्त से नहीं होगा, ये सारे नेताओं के चरित्र दागदार हैं, सब मिले हैं इन माफियाओं से। इसीलिए हम शराब माफियाओं के खिलाफ जंग ऐलान की घोषणा करते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार फिर 5 महीना हमें जेल में बंद न कर दे। आप घोषणा करिए, शहर का शहर उजड़ न जाए। माफिया, मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं। संजय जायसवाल जी सिर्फ शराबबंदी कानून को कटघरे में खड़ा करते हैं, पर क्यों नहीं करते? संजय जायसवाल जी के साथ शराब माफिया गाड़ी में बैठा होता है बेतिया का। मैं चुनौती देता हूं जायसवाल जी को, क्या शराब माफिया आपकी गाड़ी में होता है कि नहीं? और आपके सारे लोग शराब में इन्वॉल्व है कि नहीं? और हिम्मत है तो रिजाइन क्यों नहीं करते आप? खाली गाली गलौज चल रहा है संजय जी उपेंद्र जी के बीच, ये गलत है। अशोक सम्राट जी को विवाद में घसीटना, यह विचित्र मानसिकता का सबसे सर्वनाक और गंदा ओछीपूर्ण राजनीति है। हम किसी भी सदी के महानायक पर इतना विवाद नहीं करना चाहिए, ये गलत है सोसाइटी के लिए। पप्पू जी ये बताइए कि जब बीजेपी हाथ खींचेगी सरकार से, रिजाइन देगा, तो उसके बाद क्या फिर मध्यावधि चुनाव में जाने की बात? बिल्कुल बिल्कुल जाना ही चाहिए। जब जाति जनगणना पर बाबा पोता को क्या लगता है, सांपनाथ और नागनाथ के बीच जाके क्या करेंगे? एक अहंकारियों का जगह है। जाहिलपन की सीमा पार कर चुकी विपक्ष, जिन्हें कोई मतलब नहीं बिहार से, बिहार के बलात्कारियों से, शराब माफियाओं से, अपराध से। बस उसे एक ही सपना है, सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी। उन्हें कोई लेना देना नहीं। हम तैयार हैं लड़ने को, सरकार का समर्थन चाहिए। काली जी के बारे में मैंने कह ही दिया। वैशाली से जन अधिकार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार एमएलसी के स्थानीय निकाय में इन दोनों माफियाओं के खिलाफ जंग है। धन्यवाद।